क्या आपकी नाक हमेशा भरी हुई रहती है? क्या आपको रात को सांस लेने में तकलीफ होती है और सुबह उठते ही सिर भारी महसूस होता है? या फिर हर मौसम बदलते ही आपको ठंडी, खांसी और बलगम की समस्या घेर लेती है? अगर हाँ, तो यह सिर्फ सामान्य सर्दी नहीं है। यह संकेत हो सकता है साइनसाइटिस, सिनुसाइटिस का, एक ऐसी स्थिति जो भारत में हर चौथे व्यक्ति को प्रभावित करती है। लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग इसे केवल सर्दी जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि साइनसाइटिस आखिर होता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या इसे बिना एंटीबायोटिक के घर पर कुछ उपायों से ठीक किया जा सकता है। और हाँ, इस वीडियो में आपको किसी जादुई तेल, सिर पर पट्टी या बिना आधार की बातों की जानकारी नहीं मिलेगी। हर तथ्य क्लिनिकल रिसर्च, ENT विशेषज्ञों और मेडिकल जर्नल्स पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहद जरूरी सवाल से। साइनसाइटिस होता क्या है? हमारे चेहरे की हड्डियों के अंदर कुछ खाली जगहें होती हैं, इन्हें साइंस कहते हैं। ये साइंस हवा से भरे होते हैं और नाक के अंदर की लाइनिंग से जुड़े होते हैं। इनका काम होता है नाक में हवा के तापमान को नियंत्रित करना, आवाज की गूंज को सही रखना और बलगम को बाहर निकालने में सहायता करना। जब किसी कारणवश इन साइंस में सूजन आ जाती है, बलगम का बहाव रुक जाता है और संक्रमण पनपने लगता है, तो उसे ही कहा जाता है साइनसाइटिस। यह संक्रमण वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी, और कई बार एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हो सकता है। अब समझते हैं इसके 5 प्रमुख कारण जो आज के समय में बेहद आम हो चुके हैं। पहला, एलर्जी और धूल मिट्टी का संपर्क। अगर आपको धूल, पालतू जानवरों के बाल या पराग कणों से एलर्जी है, तो नाक की अंदरूनी झिल्ली बार बार सूज जाती है, जिससे बलगम जमने लगता है और साइनसाइटिस की शुरुआत होती है। दूसरा, नाक की रचना में विकृति, जैसे डिविएटेड नेजल सेप्टम या नेजल पोलिप्स, जिससे बलगम का बहाव रुक जाता है और संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। तीसरा, बार बार होने वाले सर्दी जुकाम या वायरल इन्फेक्शन, खासकर बच्चों में, जो साइंस की लाइनिंग को बार बार नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा, धूम्रपान और प्रदूषण। सिगरेट का धुआं और बाहरी प्रदूषक सीलिया को निष्क्रिय कर देते हैं, जो बलगम को बाहर निकालने वाले छोटे छोटे बालनुमा संरचनाएं होती हैं। और पांचवा कारण, इम्यून सिस्टम की कमजोरी। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो शरीर बैक्टीरिया या वायरस से ठीक तरह से लड़ नहीं पाता, जिससे साइंस का संक्रमण पुराना बन जाता है। अब सवाल आता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे पहचाने कि आपको साइनसाइटिस है या सिर्फ सामान्य सर्दी? सबसे आम लक्षण है नाक बंद रहना या लगातार बहना। दूसरा, नाक के आसपास, माथे या गालों में भारीपन या दबाव महसूस होना। तीसरा, सिर दर्द, खासकर झुकते समय या सुबह के समय। चौथा, गले में बलगम जमा रहना, खासकर जब वह नाक के पीछे से नीचे गिरता हुआ महसूस हो। और पांचवा, सांस लेने में कठिनाई, नींद में खर्राटे और बार बार छींक आना। इनमें से अगर 3 या उससे अधिक लक्षण लगातार 10 दिनों से अधिक समय तक बने हुए हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि आपको क्रॉनिक साइनसाइटिस हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक या सर्जरी से ही संभव है? नहीं। अगर आप शुरुआती अवस्था में पहचान लें और कुछ घरेलू और मेडिकल साइंस आधारित उपाय अपनाएं, तो आप बिना दवा लिए भी राहत पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए समझदारी से चयनित, सही दिशा में की गई लाइफस्टाइल चेंजेस और उपाय जरूरी हैं। पार्ट बी में हम आपको बताएंगे 5 सबसे असरदार और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय, जो न केवल आपकी बंद नाक और सांस की दिक्कत को खोलेंगे, बल्कि बलगम के बहाव को सामान्य कर साइंस को पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि पार्ट बी में जानेंगे कौन सा स्टीम है सबसे प्रभावी, क्या अदरक और हल्दी का काढ़ा वाकई असर करता है, और कौन सी सांस लेने की तकनीक आपकी नाक को मिनटों में खोल सकती है। ये सब कुछ जानेंगे अगली कड़ी में। अगर आप साइनसाइटिस से परेशान हैं, नाक बंद रहती है, सिर भारी रहता है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अब वक्त है सही उपायों को जानने का। पार्ट ए में हमने समझा कि साइनसाइटिस क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या कहता है। अब बात करेंगे उन वैज्ञानिक उपायों की जो आपकी नाक खोल सकते हैं, बलगम को पतला कर सकते हैं और शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप इन्हें लगातार कम से कम 10 से 14 दिन तक नियमित रूप से अपनाएं। सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय है
नेसल स्टीम थेरेपी यानी भाप लेना। सादे पानी में थोड़ा सा अजवाइन, यूकेलिप्टस ऑयल या कपूर मिलाकर स्टीम लेने से नासिका मार्ग खुलता है, बलगम पतला होता है और नाक की झिल्ली की सूजन कम होती है। भाप की गर्मी से साइनस में जमा बलगम ढीला पड़ता है और बाहर निकलने लगता है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 10 मिनट की भाप लेना बेहद फायदेमंद होता है। ध्यान रखें कि भाप सीधे नाक में खींचें, लेकिन ज्यादा गर्म ना हो जिससे जलन हो। दूसरा उपाय है सलाइन नेसल वॉश। इसे नाक की सफाई का मेडिकल तरीका माना जाता है। सलाइन यानी नमकीन पानी को नाक में डालकर धोने से न केवल बलगम बाहर निकलता है, बल्कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया और एलर्जन भी साफ हो जाते हैं। आप नेटी पॉट या साइंस रिंस किट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्वच्छ, उबला और ठंडा किया हुआ पानी ही उपयोग करें। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए असरदार है जिन्हें हर मौसम में नाक बंद रहने की शिकायत होती है। तीसरा उपाय है अदरक हल्दी वाला काढ़ा। अदरक और हल्दी दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। 1 कप पानी में 1 इंच अदरक, आधा चम्मच हल्दी और तुलसी के पत्ते डालकर 5 मिनट तक उबालें, फिर उसे छानकर गुनगुना पिएं। ये काढ़ा शरीर में सूजन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और बलगम के उत्पादन को नियंत्रित करता है। अगर आप रोज सुबह शाम इस काढ़े को लेते हैं तो कुछ ही दिनों में बंद नाक और गले की समस्या से राहत मिलने लगती है। अब बात करते हैं चौथे, सबसे कम पहचाने गए लेकिन बेहद असरदार उपाय की, बटरफ्लाई ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब आप नाक से गहरी सांस लेकर एक नासिका छिद्र से छोड़ते हैं और फिर दूसरी से दोहराते हैं, तो यह प्रक्रिया न सिर्फ ऑक्सीजन फ्लो को बेहतर बनाती है, बल्कि नाक की मांसपेशियों को भी रिलैक्स करती है। इसके नियमित अभ्यास से नासिका मार्ग की सूजन कम होती है और बलगम का जमाव नहीं होता। ये प्राणायाम सुबह सूरज निकलने के बाद 10 मिनट के लिए करें और हर दिन धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। शोध बताते हैं कि इससे न केवल सांस की तकलीफ कम होती है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है। पांचवा और सबसे अनदेखा पहलू है आपका खान पान। साइनसाइटिस में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही और चीज का ज्यादा सेवन बलगम को गाढ़ा कर सकता है। इसके अलावा अत्यधिक ठंडे पेय और तले हुए भोजन भी समस्या को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने डाइट में गर्म पानी, सूप, विटामिन सी युक्त फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हरी सब्जियां शामिल करें। इनसे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और साइनस संक्रमण की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। अब बात करते हैं एक एक्स्ट्रा टिप की, जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। साइनस को खोलने के लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत असरदार तरीका हो सकता है। नाक के दोनों किनारों पर आंखों के नीचे की हड्डी पर धीरे धीरे दबाव देने से साइनस की ड्रेनेज बेहतर होती है। हर दिन 2 से 3 बार हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट दबाव देने से रक्त संचार बढ़ता है और जमे हुए बलगम को बाहर निकलने में मदद मिलती है। इन 5 उपायों को अगर आप दिनचर्या में शामिल करें तो साइनसाइटिस की परेशानी से राहत पाना संभव है। लेकिन ध्यान रखें, अगर लक्षण 3 सप्ताह से ज्यादा बने रहें, बुखार या आंखों के आसपास सूजन आ जाए, तो एएनटी विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि कई बार फंगल साइनसाइटिस या गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के लिए मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी होता है। लेकिन 88% मामलों में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्राणायाम, नेसल वॉश और खानपान में बदलाव से ही बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या आप हर मौसम में एलर्जी और बंद नाक की परेशानी से जूझते रहना चाहते हैं, या फिर आज से इन उपायों की शुरुआत करके खुद को एक स्वस्थ, खुली सांस और हल्के सिर का तोहफा देना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो शुरुआत आज से करें और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, सशक्त रहें।